तो दोस्तों रतन इंडिया इंटरप्राइजेस ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है। कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। तो देखिए डाटा बेसिकली लाख्स में दिया हुआ, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके समझाऊंगा। पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू देखे जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किया था तो 1175 करोड़ के आसपास था। इस क्वार्टर की बात करें तो 1152 करोड़ है, जबकि पिछले साल मात्र 66 लाख का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था, मात्र 66 लाख का। समझ रहे आप? तो मतलब पिछले साल से तो कंपेयर कर ही नहीं सकते। 66 लाख के मुकाबले 1152 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, तो ये तो अनकम्पेरेबल है। मतलब क्वार्टर बात करें तो क्वार्टर हल्की सी गिरावट है, ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं है। अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.5% के आसपास की गिरावट है। लेकिन देखा जाए तो क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू फ्लैट है, लेकिन साल दर साल देखें तो साल तो अद्भुत नंबर कंपनी ने दिए रेवेन्यू के मामले में। मुझे नहीं पता कि पिछले साल कंपनी का इतना कम रेवेन्यू क्यों था, वो मुझे नहीं पता। शायद आपको पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए कंपनी का एक्सपेंस देख लेते हैं, एक्सपेंस क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंस 1173 करोड़ था। पिछले साल इस क्वार्टर में देखें तो 1180 करोड़ है, जबकि पिछले साल देखें तो पिछले साल कंपनी का एक्सपेंस 2 करोड़ के आसपास देखने को मिला था। चलिए कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट देख लेते हैं क्या बना है। बेसिकली कंपनी पिछले क्वार्टर में बहुत मैसिव प्रॉफिट दिखाई थी, मुझे जहाँ तक याद है। जी हाँ, ये रहा सामने। पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 102 करोड़ था। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल कंपनी 5.5 करोड़ के लॉस में थी, जबकि अभी देखें तो कंपनी का लॉस बढ़ के 35 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो यहाँ पे प्रॉफिट वाले जो सेगमेंट है उसमें कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो थोड़े से वीक है इस क्वार्टर में। चलिए ईपीएस देख लेते हैं, उसके बाद कंक्लूड करते हैं। पिछले क्वार्टर में 0.74 का ईपीएस था, पिछले साल 0.04 का माइनस में ईपीएस था। अभी देखें तो 0.25 है जो कि माइनस में। तो ओवरऑल अगर देखें तो इस क्वार्टर के जो नंबर है, अगर पिछले साल से अगर कंपेयर नहीं करें, बस पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो पिछले क्वार्टर से थोड़े से दबाव वाले हैं, क्योंकि पिछले क्वार्टर से कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट है, थोड़ा सा गिरावट ही है, लेकिन कंपनी के प्रॉफिट के अंदर बहुत भारी गिरावट है। जहां कंपनी पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट में थी, घट के फिर से लॉस में आ चुकी है। और पिछले साल से तो कंपेयर करना ही नहीं, क्योंकि पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू ही नहीं था, तो उसके प्रॉफिट से क्या कंपेयर करना। तो देखा जाए तो क्वार्टर कंपनी के जो नंबर्स हैं वो थोड़े से वीक हैं जो इस क्वार्टर में कंपनी ने जनरेट किया है। तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत गिरावट भी आपको देखने को मिल सकती है इस नंबर्स के बाद। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।